आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। इसमें हम देखेंगे क्यों 60,000 तालिबान के सामने अफगानिस्तान के 3 लाख फोर्सेस भी कम पड़ गए। यानी तालिबान फोर्सेस अफगानिस्तान फोर्सेस को हरा के एक के बाद एक शहर कब्जा कर रहा है, जिसके चलते अफगानिस्तान का आधा आबादी देश छोड़ने को मजबूर है। दोस्तों, मैं हूं वासुदेव साहू, स्वागत करता हूं आपको द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको किसी भी प्रकार डाउट है तो मेरे को टेलीग्राम चैनल पे सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो ट्विटर हैंडल पे। हु इज तालिबान, यानी तालिबान कौन है? तालिबान इज अफगानिस्तान बेस्ड ग्रुप हु रेफर टू देमसेल्फ एज इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान का एक इस्लामिक ग्रुप है जो चाहता है कि दूसरा देश की सेना या शक्ति उनका देश में ना रहे, देश में उनका ही राज हो। वेट तालिबान चाहता है कि उनका ही राज हो, दूसरा देश का इंटरफेरेंस ना हो उनका पॉलिटिक्स में। ठीक तो है, फिर भी क्यों आधा आबादी देश छोड़कर जाने को तैयार है? देखिए, अफगानिस्तान का जो लोग है वो तालिबान को डरते नहीं है, वो तालिबान का जो शरिया लॉ है उसको डरते हैं। आगे देखेंगे शरिया लॉ क्या होता है। 1990 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। उसके बाद 2001 के बाद यूएसए अफगानिस्तान को इन्वेजन कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान का पकड़ कमजोर हो गया और म्यूजिक पे रोक था। यानी आपका बेटी पढ़ नहीं सकता और आप खुलेआम या कहीं पे भी म्यूजिक नहीं सुन सकते। अगर आपका घर का कोई लेडीज बाहर जाता है, कहीं घूमने जाता है, किसी भी चीज के लिए जाता है, तो उसके साथ एक जेंट्स गार्डियन होना ही होना है, नहीं तो वो अलाउ नहीं करेंगे। अगर करता है उसका हाथ पैर काट देना। हमारा इंडिया में क्या होता है, मैक्सिमम कोई पकड़ जाता है तो उसको 2-4 बात सुना के छोड़ दिया जाता है, अगली बार ऐसा मत करना, नहीं तो पुलिस को दे दिया जाता है। वो 1-2 महीना या 3 महीना जेल होता है उसको, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इंडिया में। और वहां पे देखिए वो हाथ पैर काट देते थे और कभी कभी पत्थर मार मार के पब्लिक के सामने उसको मार दिया जाता था। कैसा घर का मेंबर वहां पे देख रहा होगा तो उसका ऊपर क्या बीतता होगा। उसका घर का सदस्य को पत्थर मार मार के मार दिया गया है, बुरा हाल है। उनका लॉ फांसी दिया जाना, और कोई भी गलती होता है तो शरिया लॉ में जो पब्लिक एरिया होता है वहां पे लाके उसको फांसी दिया जाना, ऐसा वाला बुरा लॉ था शरिया लॉ पे। और तालिबान का कहना है उनका जो लॉ है वो कुरान इस्लाम पर आधारित है। अभी रिसेंट में बीबीसी के दिया गया इंटरव्यू में वो तालिबान का स्टेटमेंट था। ये अफगानिस्तान में टोटल 34 प्रोविंस है। हमारे इंडिया में जैसे स्टेट होते हैं वहां पे वैसे प्रोविंस बोला जाता है। 34 प्रोविंस में से 18 प्रोविंस के कैपिटल पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अब खुद सोचिए, जहाँ आधा से भी अधिक एरिया में तालिबान का कंट्रोल हो गया है। आज सुबह यानी रविवार को सुबह जलालाबाद में बिना कोई फायरिंग के तालिबान जलालाबाद को कब्जा कर लिया है, कारण गवर्नमेंट ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। देखिए, सरकार को भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो काउंटर अटैक कर सके। इतना जल्दी तालिबान वहां पे रैपिडली रहा है। में काबुल जो अफगानिस्तान का कैपिटल है वही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल में है। अशरफ गनी के सामने 2 ही विकल्प है, वो सरेंडर करे ना तो कैपिटल को बचाने के लिए फाइट करे तालिबान के अगेंस्ट। यूएसए इंटेलिजेंट रिपोर्ट के हिसाब से तालिबान 90 से
30 से लेकर 90 दिन के अंदर काबुल को टेक ओवर कर सकता है। जिस तरह रैपिडली तालिबान ग्रोथ कर रहा है, अगर वर्ल्ड पावर वहां पे इंटरवेंस ना करे, तालिबान को ना रुके, ये आराम से 30 से लेकर 90 दिन के अंदर काबुल को टेक ओवर कर लेंगे। सवाल उठता है, अफगानिस्तान फोर्सेस क्या कर रहा है, वो तालिबान को क्यों नहीं रोक रहे हैं? देखिए, जब से यूएसए और नेटो का ट्रूप्स अफगानिस्तान से विथड्रॉल का ऐलान हुआ है, तब से तालिबान एक के बाद एक प्रोविंस कब्जा रहा है। आप पूछेंगे, अफगानिस्तान के पास तो 3 लाख सैनिक है, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान फोर्सेस को खड़ा करने का काम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुआ था, जिसका मकसद था अफगानिस्तान का सिक्योरिटी अफगान फोर्सेस को हैंडओवर करके अमेरिका वहां से निकल जाए। यूएसए 20 साल में 83 मिलियन यूएस डॉलर स्पेंड किया था ऑन वेपन इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग में, और इसका असर क्या है? अफगानिस्तान फोर्सेस सिर्फ पेपर में है, बट यूएसए ऑफिशियल के हिसाब से ये नंबर 1 जो अप्रोक्सीमेटली 50 होता है। आप सोच कर देखिए, जहां पे पेपर में है और इंटेलिजेंट बोल रहा है सिर्फ 50,000 नंबर है, और तालिबान के पास कितना है? तालिबान रिपोर्ट के हिसाब से तालिबान के पास 50,000 से लेकर 1 लाख के अंदर उनका तालिबान लड़ाकू है। जो एरिया में डिप्लॉय होते हैं उनको तालिबान के द्वारा घेर लिया जाता है और बोला जाता है, आपको हथियार छोड़ दो, आप हथियार छोड़ दो, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। आप सोच कर देखिए कि आप एक जगह पे फंसे हुए हैं और आपको तालिबान लोग बोल रहे हैं कि आप हथियार छोड़ दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, और ऊपर से ना आपको एयर सपोर्ट मिल रहा है, ना आपको खाना मिल रहा है, ना कोई सप्लाई मिल रहा है आपको पीछे से बैकअप। तो आप क्या करेंगे? लाजमी है आप हैंड ओवर करेंगे ही करेंगे। और इस वजह से अफगानिस्तान फोर्सेस कभी पाकिस्तान को भाग जाता है, कभी ईरान को भाग जाता है, और कभी कजाकिस्तान को भाग जाता है। ये यूएस अफगानिस्तान में फोर्सेस बना रहे थे या मेड इन चाइना का मोबाइल बना रहे थे, जो 2 दिन भी टिक नहीं पा रहा है। क्या बना रहे थे तुम यार? गजब करते हो यार। ठीक है, ये तो मजाक की बात है। इस क्रिकेटर रशीद खान को आप तो पहचानते होंगे, जो अफगानिस्तान का लेग स्पिनर है। वो आईपीएल भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया लीग में भी खेलते हैं। वो रिसेंटली ट्विटर पर रिक्वेस्ट किए हैं, डियर वर्ल्ड लीडर, माय कंट्री इज इन चोस, थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन एंड वुमेन गेट मार्टियर्ड एवरी डे। यानी मेरा देश अभी मेरा देश में अभी अराजकता फैला हुआ है, जिसके कारण हजारों संख्या में लोग इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन एंड वुमेन शहीद हो रहे हैं एवरी डे। डोंट लीव अस इन चोस, हमको अराजकता में छोड़ के मत जाइए। स्टॉप किलिंग अफगान एंड डिस्ट्रॉइंग अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान को मत मारिए और अफगानिस्तान को बर्बाद मत कीजिए। वी वांट पीस, यानी हम पीस चाहते हैं, ना कि अराजकता चाहते हैं। वहां पे शांति होना, यहाँ पे शांति होना चाहिए। और रिसेंटली अशरफ घनी जो प्रेसिडेंट है, वो भी रिक्वेस्ट किए हैं, इंडिया को रिक्वेस्ट किए हैं, वेरियस कंट्री को भी रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको साथ दो तालिबान को काउंटर करने के लिए। पर ऐसा लगता है कि दुनिया जैसे कान है सब चीज। जो बाइडेन को रिसेंटली मीडिया हाउस ने पूछा था कि आपका ये जो डिसीजन है जिसके कारण लाखों लोग मरेंगे, आपको इसके ऊपर क्या राय है? तो बोले, नो रिग्रेट ओवर अफगानिस्तान इशू, यानी कि अफगानिस्तान इशू को लेके मेरा इस फैसला से। क्या गजब इंसान है यार। यहाँ पे तो लाखों इंसान मर रहे हैं और वो इस डिसीजन से खुश भी है।
नहीं है मैं ऐसे इंसान को मेरे को बोलने के लिए, क्या वर्ड में प्रयोग करूं इसको। और वो वो बोल रहे हैं कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। बड़ा बड़ा मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। और पाकिस्तान एटलीस्ट कह के तो करता है, हमको पता चलेगा हमारा रो उधर है, हमको तो एटलीस्ट पता चलेगा ना। और पाकिस्तान और यूएसए, क्या ऐसा कंट्री, क्या बताऊं मैं, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। ऐसा बेहुदा, इतना ऐसा बेहुदा राष्ट्रपति को लोग चुने हैं, क्या यार। पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रहता हूँ, जय हिंद।